हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिरर, दर्पण। इसमें हम बातें करेंगे सारे मिरर्स के बारे में और उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो पिछले वाले वीडियो में जो हमें प्यार दिया है, उसी की वजह से मोटिवेट होकर के हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम दर्पण की जब हम बात करते हैं, तो ये दर्पण जनरली होता क्या है, तो समझिएगा बात को। दर्पण उसको बोलेंगे, मिरर उसको बोलेंगे जिसका कम से कम एक पार्ट जो होना चाहिए ना, वो कलर्ड होना। ये जो मैंने लिखा ये कलर्ड है। अब बाकी जो ये सॉरी एक पार्ट जो होगा आपका चिकना स्मूथ होगा। क्या होगा? स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब चिकना, और शाइनी होगा। शाइनी का मतलब चमकीला। यानी चिकना और चमकीला एक साइड होगा। कम से कम ध्यान रखिएगा, एक सतह जो होगा ना, एक सरफेस जो होगा, कम से कम रंगा होना चाहिए। ठीक है, दोनों सतह नहीं, मतलब एक ही सतह होगा। समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग मिरर बोलेंगे। जनरली मिरर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं, और इसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं तो इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर, और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर होता क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लेन मिरर है। इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह, इंग्लिश में इसे हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। यानी कि जिसका परावर्तक सतह समतल रहेगा, जिसका परावर्तक सतह समतल रहेगा, वो हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। यानी कि जिसका रिफ्लेक्टर प्लेन हो, वो प्लेन मिरर कहलाएगा। इसमें इमेज जो बनते हैं उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। कहने का मतलब किस प्रकार का इमेज इसमें बनता है, प्रतिबिंब। तो पहले हम इमेज को थोड़ा सा आपको हिंट करना चाहेंगे कि इमेज जनरली दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है रियल इमेज, और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम लोग हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वर्चुअल इमेज को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? रियल इमेज को वास्तविक बोलते हैं और वर्चुअल इमेज को काल्पनिक बोलते हैं। और इमेज का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब। रियल इमेज जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। सामने कहने का मतलब आगे, यानी कि बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन हम कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऑब्टेन हम कर सकते हैं, मतलब उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको? रियल इमेज को। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो रियल इमेज मतलब वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक कटान से बनेगा। वास्तविक कटान से, ये कटान को हम समझेंगे जहां पर
एग्जैक्ट मीट होगा, कोई भी रे, कोई भी किरण जिस बिंदु पर एकदम एग्जैक्ट मीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक कटान। तो क्वेश्चन आता है आपको कि वास्तविक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। मतलब ऐसा लगेगा ना आपको कि मिल रहा है उस पॉइंट पे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। जैसे आप देखिए, कभी आप अपने घर के छत पर चढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा ना कि कुछ दूरी में ऐसा महसूस होता है कि बादल जो है जमीन में सटा हुआ है, वहां पर जाएंगे ना तो हम बादल को छू लेंगे, ऐसा महसूस होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक, यानी उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। समझ गए? तो और ये रियल इमेज जो होता है हमेशा हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। और काल्पनिक जो होता है ना हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, सीधा और उल्टा कहने का मतलब ये समझिए कि मुंडी ऊपर है तो ऊपर बनेगा, और गोड़ नीचे है मतलब पैर नीचे है तो पैर नीचे रहेगा। अगर मुंडी ऊपर है और नीचे बन गया है, अब पैर नीचे है और ऊपर बन गया है इमेज, तो उल्टा हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो चलिए, प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर में आपने इमेज को समझ गया, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको हिंट कर दिया है हमने, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल इमेज का वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर देखिए इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए दिमाग मत लगाइए, आप घर पे जाइए और आप जो रोज जो लिपस्टिक लगाते हैं ना रगड़ रगड़ के, और जो बलिया संवारते हैं जेल लगा के, बस वैसी सामने शीशा के सामने खड़ा हो जाइएगा। समझ गए? आपको लगता होगा कि लिपस्टिक जब ये हाथ से लगा रहे हैं ठोरवा में, तब लगेगा कि ये हाथ से लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा समझिएगा, इमेज आप जितना बड़ा होते हैं उतना ही बड़ा आपका इमेज बनता है, यानी कि सेम साइज का बनता है। क्या बनता है? सेम साइज का, यानी कि समान आकार का। अगर आप 2 फीट के आदमी होंगे ना तो 2 फीट के इमेज बनेगा। समझ गए? उसके बाद सेम डिस्टेंस पे बनता है। सेम डिस्टेंस कहने का मतलब आप मिरर से जितना दूरी पर रहिएगा उतना ही दूर पर बनेगा। जैसे कहने का मतलब ये एगो समतल दर्पण है, आप यहाँ पर आ करके लिपस्टिक लगा रहे हैं, और लिपस्टिक लगाते हुए ये मिरर मतलब दर्पण और आपके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो इधर आपका जो लिपस्टिक लगाता हुआ इमेज बनेगा ना वो भी 1 मीटर के ही डिस्टेंस पे बनेगा। समझ गए बात को? इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है। इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और मैंने अभी अभी बताया कि वर्चुअल जो इमेज होता है हमेशा सीधा होता है, इसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा बनता है। अब सीधा बनता है तो सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है, और हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है? हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने बनता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि लिपस्टिक ई हाथ से लगाइएगा मतलब राइट हैंड से, तो उसमें लेफ्ट दिखेगा। आंख मारिएगा राइट वाला दिखेगा लेफ्ट। समझ रहे हैं? एक मतलब इसको पता है क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है? तो पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा किसको कहेंगे? मतलब लेफ्ट वाला पार्ट राइट में बने और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में बने। ये हाथ से खाना खा रहे हैं तो लगे कि ये हाथ से खाना खा रहे हैं, उसको हम लोग पार्श्विक उल्टा कहते हैं। अगर नहीं समझे हैं पार्श्विक उल्टा तो समझिए ये पी है। ये क्या है? पी। यहां पर एक इमेज मिरर है, तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट।
समझ गए बात को? अगर लैटरल इन्वर्जन समझ गए, अगर हम ऐसा करें कि ये जो मिरर है, ये मिरर है, इसकी ओर आप u वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब u वेग से जा रहे हैं, तो जब आप मिरर की ओर इधर की ओर बढ़िएगा तो आपका इमेज भी तो इधर की ओर आएगा, यानी ए भी u वेलोसिटी से, मतलब u वेग से इधर की ओर आएगा। समझ रहे बात को? कहने का मतलब जैसे हम इधर से सामने मिरर है जा रहे हैं तो मिरर देने भी तो सामने आएगा। तो सोचिए, एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा, एगो ओन्ने से आ रहा है तो एगो एन्ने से जा रहा है, पार करता है तो स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है, स्पीड ऐड हो जाता है। तो आपसे पूछे कि अगर मिरर की ओर u वेलोसिटी से कोई वस्तु जा रही है तो मिरर में उसका कुल स्पीड क्या होगा? तो क्या बोलोगे आप? u प्लस u मतलब 2u। कितना u होगा? 2u। कहे के मतलब ये हुआ कि आप दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं तो उसमें कितना होगा? 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8। क्लियर हो गई बातें? यानी 4 2 जा 8। तो वेलोसिटी जो है, अगर u वेलोसिटी से मूव करेंगे टूवर्ड्स द मिरर, मतलब कि दर्पण की ओर अगर हम u वेग से जाएंगे तो एम्पियर जो हमारा स्पीड होगा, एम्पियर माने प्रतीत, एम्पियर माने प्रतीत, कितना होगा? 2u। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम मिरर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो उसमें हमारा जो स्पीड होगा कितना होगा? तो आप बोलोगे क्या चीज बोलोगे? 20 हो जाएगा, क्योंकि डबल होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना इमेज एकदम क्लियर देखें, आप पूरा इमेज देखें, मतलब गोर से लेके मूरी तक, तो कम से कम मिरर का साइज जो होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट के हाइट के आधा होना चाहिए। मतलब कि वस्तु से आधा होना चाहिए। यहां पर हम लिख रहे हैं वस्तु के लंबाई, मतलब वस्तु के लंबाई के आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई। समझ गए? कहने का मतलब ये हो गया कि आप 4 फुट के आदमी हैं, आप चाहते हैं कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में हम अपना पूरा इमेज देखें, तो आपका मिरर का जो लंबाई होना चाहिए ना, कम से कम 2 फुट का होना चाहिए। कम से कम कितना फुट का होना चाहिए? 2 फुट का होना चाहिए। अगर 2 फुट से कम रहा तो आपका पूरा का पूरा इमेज नहीं बनेगा उसमें। तो बड़ा हो सकता है 2 फुट से, लेकिन 2 फुट से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहीं पर लिखा है मैंने कि इफ यू वांट टू सी फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन द हाइट ऑफ द मिरर, इट मीन्स लेंथ ऑफ द मिरर विल बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए मिरर की हाइट। दूसरी बात है, एक और प्रॉपर्टी इसमें जान लेते हैं हम लोग। क्या जानेंगे? ये मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और सॉरी ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है? मिरर है, और ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। मान लो टॉर्च है, ये दर्पण है। दर्पण पर हमने लाइट मारे हुए है, अब ये मान लो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम ये मिरर को थीटा एंगल से, थीटा कोण से डेविएट कर दे, घुमा दें, ऐसा समझो, थीटा कोण से इसको ऐसे घुमा दें, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, कितना कोण से होगा? 2 थीटा से होगा। कितना थीटा से होगा? 2 थीटा से। नहीं समझे? ऐसा मान लीजिए कि अभी हम लाइट जला रहे हैं, ऐसे दर्पण पर।
इसको 45 डिग्री से ऐसे घुमा दे, लो 45 डिग्री से दर्पण को घुमा दे, लेकिन देखो सोर्स ऑफ लाइट स्थिर है। दर्पण को हमने 45 डिग्री से घुमा दिया तो कितना डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित होगा किरण? तो 45 दुनाई 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा। अगर 60 से घुमाते तो 120, 40 से घुमाते तो 80 से, 20 से घुमाते तो 40 से, यानी कि थीटा कोण से घुमाने पर, किसको घुमाने पर? दर्पण को घुमाने पर, दर्पण को घुमाने पर परावर्तन जो होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, वो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। 40 तो 80, 20 तो 40, 30, 60, 45, 90, सीधे डबल हो जाएगा। अगर डाउट रह जाए, आपको ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी थी, ये हमारा इसका गुण था। समझ गए? अब हम जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, हम यहां पर बता रहे हैं इस चीज को। इसके लिए फार्मूला एक गो होता है, 360/थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, मतलब कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है। दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है। तो 360/थीटा हो गया, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि अगर आप किसी संख्या में, किसी नंबर में आप किसी से डिवाइड करोगे तो 3 कंडीशन की पॉसिबिलिटी बनती है। कितने कंडीशन की? 3 कंडीशन की। पहला तो हमारा होगा ऑड। ऑड का मतलब होता है विषम, ऑड का मतलब होता है विषम। दूसरा बनेगा इवन, इवन का मतलब होता है सम। और चौथा बनेगा आपका डेसिमल। क्या बनेगा? डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव होता है। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे वो भागा देना पर या तो वो विषम संख्या आएगा, या तो वो सम संख्या आएगा, या तो वो क्या आएगा? डेसिमल आएगा, मतलब दशमलव में आएगा। समझ रहे बात को? तो अगर ऑड आए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इवन आए तो इसमें से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर दशमलव में आ जाए, डेसिमल का मतलब क्या चीज? दशमलव। डेसिमल का मतलब दशमलव। तो दशमलव के पहले वाला जो संख्या होगा ना, वो हमारा हो जाएगा इमेज का नंबर। यानी कि दर्पण में, समतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए फार्मूला हो गया 360/थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, तो कितना, मतलब दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी इफ द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री, देन हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड? तो क्या बोलोगे आप? सर लगा दो फार्मूला 360/थीटा, यानी कि 360/थीटा लगाएंगे तो 360 अपॉन मतलब बटा 60, तो 6 छक्का 36, 6 आ गया। अब 6 को देखिए विषम है कि सम है कि दशमलव है? तो सम है, तो सम के लिए एक क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 5। आंसर हो गया इसका 5। क्लियर हो गई बातें? एक और एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं। अगर थीटा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री, मतलब दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो क्या होगा सर? कितना इमेज बनेगा? तो 360/120 भागा होगा देंगे तो कितना? 3। अब इस 3 को देखिए, विषम है, सम है, दशमलव है, तो सर ये विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बातें? एक और एग्जांपल यहां पर हम लेके समझ लेते हैं। हाँ, थीटा इजकल टू, मान लिया जाए
कि आपका 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो कितना इमेज बनेगा? तो देखिए कितना बनता है, जो 360 अपॉन थीटा, थीटा के जगह पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब 45 डिग्री। अगर इसको काटेंगे तो करीब करीब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 पचे 40, 8 चौ 32, 4 36, वो तो पूरे पूरे कट गया। कुछ ऐसा आप ले सकते हैं 75, तो 75 से 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जो भी हो, डिवाइड आप देख लीजिएगा इसको, तो पॉइंट के बाद नहीं तो डिवाइड ही कर देते हैं, 4.8 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। पॉइंट के पहले कितना है? 4 है, तो इसमें कितना इमेज बनेगा? 4 इमेज बनेगा। कुछ नहीं करना है। क्लियर होगी बातें? क्योंकि डेसिमल वाला था। अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया कि दो प्लेन मिरर को हमने पैरेलल रख दिया है, समांतर रख दिया है, तो कितना इमेज बनेगा? आप पार्लर में जाते हैं, सैलून में दाढ़ी बाल बनवाने, लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के लड़का लोग नहीं लड़की लोग जाता है ना, तो एगो मिरर पीछे लगा रहता है, एगो मिरर आगे लगा रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे के समांतर होता है, पैरेलल होता है, तो कितना इमेज बनता है? तुम देखता होगा इसे हुलक के ना, तो एकदम ढेर मनी इमेज बनल रहता है। यानी कि अगर 360 अपॉन तुमसे पूछेगा कि दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बना है, तो 0 डिग्री का बना है। और 0 से किसी डिजिट में हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। यानी कि जब दो के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच कोई कोण न बने, यानी कि समांतर हो, तो उसमें कितना इमेज बनेगा? अनंत इमेज बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात को समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा समतल दर्पण था। अब इसके बाद हम चलेंगे स्फेरिकल में, गोलीय दर्पण में। ओके, तो नोट करें। तो हम बात करते हैं अब स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो ये दो टाइप का होता है। एक कॉनकेव होता है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें? स्फेरिकल मिरर को तो गोलीय आप जानबे करते हैं कि गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो ये होता कैसा है? देखिए यहां पर ये गोल है। क्या है? ये गोल है। इसका सेंटर मान लीजिए कि सी है। सेंटर क्या है? सी है। सेंटर आपका सी। इसको बीच से ऐसा करिए कि डिवाइड कर दीजिए, बीच से डिवाइड कर दीजिए। तो एक तरफ का कीजिए आप कि अंदर में कलर कर लीजिए, एक तरफ अंदर में और एक तरफ बाहर में कलर कर लीजिए। तो इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड जब हम कर दिए, तो अब देखिए यहां पर हटा रहे हैं, अब कर दिए दो पार्ट में, तो ये वाला पार्ट हमारा उत्तल हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तल। और ये वाला जो हो जाता है हमारा अवतल हो जाता है। समझ में आई बातें? तो ये वाला पार्ट उत्तल और ये वाला अवतल, यानी कि ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। ऐसे समझिए कैसे पकड़ेंगे। जो चिकना जो रहता है ना, जिधर रंगल ना रहता है, उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। अभी अभी बताया था, रिफ्लेक्टर जो प्लेन मिरर में था। तो ये रिफ्लेक्टर इसका देखिए धंसा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। उठा हुआ माने उभरा हुआ है कि नहीं? उभरा हुआ। तो उत्तल का मतलब उठल। उत्तल का मतलब उठल, यानी कि उठल रहेगा तो वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। और धंसल रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा कॉनकेव। क्लियर होगी बातें? इसमें डिफिनेशन देना की बात आएगी, तो जिसका बाहर का भाग रंगा हुआ हो, जिसमें अंदर का भाग रंगा हुआ है। परिभाषा आराम से क्लियर हो गया, डिफिनेशन। ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों के बीच? तो समझिएगा कि इसमें जो अवतल दर्पण में जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि जिसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग रियल बोलते हैं। और जैसा कि अभी बताया आपको कि वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, यानी कि ये इरेक्ट होगा इसमें इमेज, और क्या बनेगा? तो इन्वर्टेड बनेगा। मतलब सीधा और उल्टा दोनों इमेज इसमें बनता है। वर्चुअल मैंने बताया
कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, मतलब मिरर के दर्पण के सामने बनता है, और रियल जो बताया वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के सामने बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर हो रही बात है। ये उत्तल को देखिए, उत्तल में सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनेगा, यानी कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। अब वर्चुअल जब भी होगा तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा होगा, और जब वर्चुअल बना है तो ये कहां बनेगा? सामने बनेगा। कहां बनेगा? सामने, दर्पण के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहां पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी और बिहाइंड द मिरर भी। तो इतने सारे डिफरेंसेस काफी हैं इन दोनों को समझने के लिए। समझिएगा इसका यूज कहां पर होता है, समझिएगा। ये अवतल दर्पण का काम क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाना। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब बनाना। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब कि अगर स्मॉल इमेज प्राप्त करना है तो हम किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स का। अगर हमको लार्ज इमेज प्राप्त करना है तो हम यूज करेंगे कॉनकेव का। ठीक है, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी। इससे पहले वाला लाइट का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, बेहतर होगा समझने के लिए। कन्वर्जिंग माने अभिसारी, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपसारी। अब इसको अभिसारी और अपसारी क्यों कहते हैं? जब हम इमेज फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि इसको अभिसारी क्यों कहते हैं और उसको अपसारी क्यों कहते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो लाइट वाला जरूर देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट बताया हुआ है लाइट के बारे में। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें सिर्फ बड़ा ही प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसमें प्रतिबिंब मतलब इमेज छोटा भी बनता है और ऑब्जेक्ट से बराबर भी, यानी कि इसमें बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसमें हमेशा छोटा बनेगा। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कॉनकेव मिरर का यूज कहां करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर करते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइएगा आप कि जहां पर बड़ा देखने की बात आएगी ना वहां पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और जहां पर छोटा देखे के बात आएगा उत्तल दर्पण की बात करेंगे। जैसे देखो, तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रियर व्यू मिरर में, मतलब गाड़ियों के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर में हमको छोटा ऑब्जेक्ट दिखता है, आप बाइक चलाते हैं तो देखते होंगे, लेकिन लार्ज एरिया, बड़ा एरिया दिखाता है हमको। कौन सा एरिया दिखाता है? लार्ज एरिया दिखाता है। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। बड़ा बड़ा मॉल में देखिए, बड़ा बड़ा मॉल में भी कौन सा मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। काहेला? एरिया बड़ा उसको दिखना चाहिए। एरिया क्या दिखना चाहिए? बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉनकेव की बात कर लो, डॉक्टर जो दांत आंख नाक चेक करता है उसके लिए बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए? बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये देखिए, इसमें एक कंडीशन होता है कि ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, काल्पनिक हमेशा सीधा होगा और इसमें बड़ा होगा। इसमें कैसा होगा? बड़ा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनता है, लेकिन छोटा प्रतिबिंब सब बनता है। जो भी कंडीशन है, कंडीशन हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला एकमात्र ऐसा दर्पण जो है कौन है? अवतल है। और सब छोटा की बात सिर्फ कर दे तो कौन सा दर्पण करना हमको? उत्तल दर्पण। तो रोगियों के आंख नाक कान गला ये सब चेक करने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से अभिसारी, जहां पर लाइट को फैलाने की बात आएगी, लाइट को फैलाने की बात आएगी, तो हम लोग यूज करेंगे उत्तल को। डाइवर्ज माने अपसारी। अपसारी का मतलब क्या चीज? फैलना। अपसारी का मतलब फैलना और अभिसारी का मतलब होता है मिलना। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये हमारा जो होता है, ये मान ले दोनों का डेफिनेशन एक ही होगा। यहां पर हो गया P, यहां पर हो गया F और यहां पर हो गया C। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं
और इसको पोल बोलते हैं, यानी ध्रुव, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। तो ध्रुव से फोकस के बीच की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तो फोकस और पी के बीच की दूरी को छोटका एफ कहते हैं, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, और इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखिए केंद्र ये था ना, ये सेंटर था कि नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पर सी से डिनोट किए हैं। तो दोनों का सेंटर क्या हो गया? सी हो गया। तो एक प्रकार का ये त्रिज्या का काम किया। यहां से लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं तो ये आर हो गया, त्रिज्या हो गया, मतलब रेडियस हो गया। इसको मिला दिए तो आर हो गया। अब ये दोनों मिला के 2r बना देता है, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा कि जितना पोल और फोकस के बीच में जो दूरी रहेगा वही दूरी एफ और सी के बीच में रहेगा। यानी कि पी से एफ के बीच की दूरी 2 मीटर, तो एफ और सी के बीच की भी दूरी 2 मीटर। ठीक है, क्लियर है बात? तो भैया तुम ही बताओ कि पी और एफ के बीच की दूरी, छोटका एफ फोकल लेंथ, तो इसका भी दूरी कितना हो जाएगा? एफ ही हो जाएगा ना। तो अगर आर बराबर हम निकालना चाहें, मतलब वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहें, तो एफ प्लस एफ बराबर 2f हो जाएगा। यानी कि r बराबर 2f, तो इसको हम लोग f बराबर लिख सकते हैं r/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर क्वेश्चन आता ही है। और क्या है? वक्रता त्रिज्या। तुमसे पूछा कि यदि किसी मिरर का, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यदि किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 10 वैल्यू रख देंगे 2 हो जाएगा। यानी कि सी को हम लोग क्या बोले? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या हमारा होता है? फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और ये आर हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये छोटका एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया, यानी फोकल दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया। आपसे यदि पूछे कि फोकल दूरी किसको कहते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ध्रुव और, मतलब पोल और फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर होगी बात? और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है फंसाने के लिए बच्चों को कि कोई भी दूरी दर्पण या लेंस में कहां से मापी जाती है, कहां से मेजर किया जाता है? तो कहां से किया जाता है? पोल से किया जाता है। कहां से किया जाता है? पोल से किया जाता है। क्लियर होगी बात है यहां तक? ये हमारा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर यूज लिखवाने की बात आई तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, एक शॉर्ट सा ट्रिक देंगे, जादू एकदम रहेगा, तुम देखते ही बता दोगे कि कहां पर कैसा इमेज बनेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आधे वीडियो और भी देखना चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बाद जो हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे उसमें देखोगे और बताओगे आंसर उसका। तो ये हमारा था टोटल डिटेल। और किसी प्रकार का डाउट आपको रहे ना तो हमको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की। समझ रहे हैं? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच डिफरेंस और इसके बारे में, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूज भी अगला बार लिखा देंगे अगला वीडियो में। ठीक है? और ये कंडीशन आप देख रहे हैं कैसे लार्ज कैसे स्मॉल बनेगा, उस सब कुछ हम बताएंगे। काहे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पढ़ा रहा हूं। और किसी भी लेवल का एग्जाम हो ना, क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, इसकी गारंटी लिख के ले लो हमसे। ठीक है? तो बने रहो मेरे साथ बस। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, तो साइंस से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।